नमस्कार, मैं तुषारकर वीडियो जर्नलिस्ट लविश राजपूत के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। दिवाली पर हर साल एक आवाज़ हमें सुनाई देती है कि चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट कैसे करें, और इस साल वो आवाज़ और प्रमुखता से सुनाई दे रही है। एलएसी पर चाइना और इंडिया के बीच का तनाव वो पूरे देश में देखा जा सकता है। इसी के मद्देनज़र सेवा भारती, जो कि आरएसएस की एक ब्रांच है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि इस साल दिवाली की लाइट्स जो हैं वो यहीं के लोकल लोग बनाएं और यहीं पर बेचा जाए। इस इनिशिएटिव के तहत उन्होंने जितने भी वीकर सेक्शन की महिलाएं और बच्चे हैं उन्हें अपने साथ जोड़ा, उन्हें लड़ियां बनाना सिखाया और उसी के साथ साथ उस लड़ी का जो दाम उनको मिलता है वो भी देना शुरू करा, ताकि ये लोग इकोनॉमिकली थोड़े से स्ट्रांग हो पाए, अपने पैरों पे खड़े हो पाए और अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर पाए। इसी पर हमारे संवाददाता गौरव सचदेवा ने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है, तो चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सेवा भारती के इसी इनिशिएटिव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष जी, जो कि गुरुग्राम में सेवा भारती के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। स्वागत है सर आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि सेवा भारती काम कैसे करता है। सेवा भारती बेसिकली आरएसएस का ब्रांच है जो सेवा के प्रकल्प देखती है पूरे देश भर में। उसमें गुरुग्राम में मैं पहले बता दूं, सेवा भारती का 4 ब्रांचेज हैं। सेवा भारती का अपनी स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक 4 प्रमुख ब्रांच हैं। तो इसमें स्वावलंबन के तहत हमने ये अचानक आया दिमाग में कि क्यों ना हम चाइना का जो अगेंस्ट चल रहा था उसके, और लोगों का बेरोज़गारी बढ़ रही थी ड्यूरिंग कोविड, तो उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया। लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ये, और लोगों ने अच्छी अर्निंग भी मिली लोगों को। मध्यम वर्ग के आय के परिवार के जो थे परिवार, उनको अच्छी अर्निंग मिली। उनके परिवार के सारे लोग बैठ के एक साथ बनाते हैं ये लड़ियाँ, और फिर हम लोग सेवा भारती का काम ये है कि हम लोग उनसे ले लेते हैं और फिर मार्केट में हम करते हैं। उनका कोई टेंशन नहीं है कि हम तो उनको पैसे देते हैं और ले लेते हैं। एक लड़ी का उसकी एक लड़ी की कॉस्ट 20 रुपये हम उनको बनाने की देते हैं परिवार को, और अच्छा चल रहा है। सर, यहाँ पे क्या किस किस जगह पे ये लोग आप इनको इकट्ठा करते हैं, आप इनसे कैसे बनवाते हैं ये लड़ियाँ? आज बेसिकली जो हम आज बैठे हुए हैं, ये चकरपुर का सेवा भारती का सिलाई केंद्र एंड बाल संस्कार केंद्र है। ये यहाँ पर हमने हमारी जो मेन शिक्षिका हैं बीना जी, उनकी देखरेख में ये कार्य चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कम से कम 20 महिलाएं परिवार हैं जो इनके द्वारा इकट्ठे किए गए, और वो लड़ियों के काम में लगे हुए हैं। इस तरह से ही सेम पैटर्न पर हम गाँव में जाते हैं, सरपंचों से बात करते हैं, गाँव के उनसे महिलाओं के बारे में पूछते हैं, और वो हमारी हेल्प करते हैं। और हमारे एक ग्रुप बना दिया उन्होंने। इस तरह से कुछ हमारे केंद्र पर हैं, कुछ हमारे गांव में कहीं इस तरह से 20 एक ग्रुप चल रहे हैं गुरुग्राम में, जो लड़ियों का काम अपना कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं। सिर्फ लड़ियों के अलावा और किस किस चीज़ों में ये महिलाएं हैं जो आगे आती हैं और काम करते हैं? इसमें जैसे अभी दिवाली का हम ले लें, तो दिवाली में हमारे ये महिलाओं के बच्चे हैं जो आर्टिस्ट हैं, जो जिनकी कला है, प्रतिभा पर वो निखरती नहीं है, तो हम इनको दिए देते हैं। तो इन पर कलरिंग करते हैं, ये फूल वगैरह पत्ती करते हैं, तो कलर दिए बना रहे हैं हम लोग। प्लस हमारा एक प्रोजेक्ट और है, गोबर के दिए का भी है, जो गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं जो इको फ्रेंडली हैं। तो ये करती रहती हैं। और प्लस साथ में हम इनको ये दिवाली के बाद क्या होगा इसका भी प्लानिंग है हमारे पास, कि दिवाली के बाद हम इनको और प्रोजेक्ट देंगे। जो मार्केट में डिमांड होगी उसके हिसाब से हम इनको अर्निंग देते रहेंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि दिवाली के बाद कट ऑफ हो गया चीज़ें, नहीं। तो कोरोना काल में सेवा भारती कैसे काम कर रहा था? कोरोना काल में सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जैसे आप समझते, तो सेवा भारती ने पूरे भारतवर्ष में सेवा के कार्य किए, जिसमें गुरुग्राम का प्रमुख काम था कि मैंने मास्क पहना हुआ है, ये मास्क हमने, और डिजाइनर मास्क की बाद में बनाए, ये हमने 1 लाख मास्क गुरुग्राम का हमारा सिलाई केंद्र है उस पर महिलाओं ने बनाए। और लगभग ड्यूरिंग कोविड काल में 10 परिवारों को हमने उनको अर्निंग दी, और 10 परिवार आराम से कमाते रहे और उनको कोई दिक्कत नहीं आई। और हमने ये मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट समाज में वितरित किए। सर, अभी तक कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं इससे, और आपका आगे का क्या टारगेट है कि आपको कितनी लोग और जोड़ने हैं इस सेवा भारती में? अभी तक जो ये लड़ी के काम में
हमारे पास 100 के करीब महिलाएं हैं, उनके साथ पुरुष भी हैं जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे भी हैं जो उनकी हेल्प कर देते हैं। तो जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं, 101 परिवार, महिलाएं नहीं कह सकते, परिवार जुड़े हुए हैं, उसमें से उनके बच्चे और वो भी हैं। और ये हमारा टारगेट अभी का ये था कि हमने एक संकल्प लिया था कि कम से कम 50,000 के करीब लड़ियाँ हरियाणा प्रांत में बनाई जाएँ, और जिसमें 5 जिले प्रमुख रहे, जिसमें गुरुग्राम, जींद, सिरसा, रोहतक और यमुनानगर। तो इन्होंने प्रमोट की और अच्छी प्रोडक्शन निकल रहा है यहाँ से। और हमारा उद्देश्य यही है, जो हिंदुस्तान में जैसे स्वदेशी सामान अपनाएं, यही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो लाइट्स बना रही हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं इस बारे में। मैम, एक लड़ी बनाने में कितना समय लग जाता है? एक लड़ी बनाने में तो लग जाता है 1 घंटा तो लग जाता है। एक लड़ी बनाने में हमारे को 1 घंटा लग जाता है, और हम सारे मिलके करते तो फिर जल्दी ही बन जाती है। इसमें सारे कोई जैसे कोई ये बल्ब बना के दे देता है, ऐसे डाल के देगा, और कोई ऐसे बना के दे देते हैं, कोई फिर इस तरह से माला बना लेते हैं, तो फिर बहुत जल्दी हो जाता है, ये काम बहुत आसान हो जाता है बनाने के लिए। मैम, कितने रंगों में अवेलेबल है ये लाइट्स? ये ब्लू कलर, वाइट कलर में ही तैयार है, और एक और कलर है वाइट कलर, 2 कलर। अच्छा, और यहाँ पे जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो कहाँ आसपास के इलाके से हैं, या उनको कैसे इकट्ठा किया गया है? ये मैं 20 साल से सेवा भारती से जुड़ी हुई हूँ, और मैं सिलाई सिखाती हूँ, और मेरे साथ ये मेरी सारी सिलाई की बहनें जुड़ी हुई हैं। मेरे घर की भी, हम दिरानी जेठानी परिवार के बच्चे हैं, सब लोग मिलके इनको बैठ के हम बनाते हैं। जैसे हमारा स्कूल 2:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग 2-3 घंटा बैठ के सारे मिलके बनाते हैं इसको, और अच्छा लग रहा है बहनों को। बहुत बढ़िया काम है, अपना टाइम भी निकल जाता है और थोड़ा सा पैसा भी मिल जाता है। हमें 20 एक लड़ी बनाने का 20 रुपये देते हैं, एक लड़ी बनाने के लिए 20 रुपये देते हैं। अच्छा, और जो ये काम होता है, तो जैसे अब दिवाली में दिए हो गए, लाइटें हो गई, तो सब लोगों को अलग अलग रखा गया है कि एक ही मतलब एक ही तरह के लोग हैं, वही सारे काम करते हैं? अलग अलग है हमारा। जैसे हमें भाई साहब का फ़ोन आया था, संतोष भाई साहब का, तो इन्होंने बोला बहन जी ऐसा ऐसा काम है, तो मैंने बोला अच्छा है, हमारी बहनों को काम मिल जाएगा तो हम लोग को भी मिल जाएगा, सब लोग मिलके काम करेंगे, 2 पैसे आ जाएंगे। लॉकडाउन में वैसी परेशानी की हो रखी है सारी बहनों को, तो एक दिन आए थे भाई साहब जो हमको ये ट्रेनिंग दे के गए, फिर इन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी और फिर हम लोग बनाने लगे। प्रति व्यक्ति कितनी कमाई हो जाती होगी किसी एक इंसान की इस काम से? प्रति व्यक्ति की भी जो लड़ियों के हिसाब से सामान जैसे अच्छा बन जाता है, तो अभी हमने जैसे एक बहन ने बनाया 500-600 रुपये, एक मतलब हफ्ते भर में 500 रुपये का कर लेते हैं जुगाड़। हफ्ते भर में 500 रुपये तो एक बहन को मिल ही जाते हैं। आपने देखा कि सेवा भारती कितना अच्छा काम कर रही है और ये इनिशिएटिव कितने लोगों के लिए हेल्पफुल है। हमें उम्मीद करते हैं कि इनकी जितनी भी लाइट्स हैं वो जल्द से जल्द बिक जाए, और अगर आपको भी ये लाइट्स खरीदनी है तो आप RSS कार्यालय गुरुग्राम में जाकर ये लाइट्स खरीद सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने।